कंट्री डिफॉल्ट हो जाए तो क्या सिविलियंस के एसेट जब्त कर लिए जाते हैं? और क्या बैंक अकाउंट भी सीज हो जाते हैं? या क्या उस कंट्री के अगेंस्ट जंग शुरू हो जाती है? व्हाट प्रॉब्लम्स डज द नेशन फेस जब कोई कंट्री डिफॉल्ट करता है? क्या ये सब सच है? एंड व्हाट आर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अबाउट नाउ। हम रोज ही स्टोरी सुनते हैं अबाउट कंट्रीज क्लोज टू डिफॉल्टिंग ऑन देयर लोन्स, या इन सिंपलर टर्म्स मुल्क का दिवालिया निकलने वाला है। और फिर इससे अजीब अजीब सी स्टोरीज जन्म लेती हैं जिसमें ज्यादातर सच नहीं होती। तो क्या है असल में किसी कंट्री का डिफॉल्ट होना, और इससे एक आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा? ज्यादातर लोग इसको इंडिविजुअल लोन से कंपेयर करते हैं। लाइक अगर किसी ने गाड़ी लोन पे ली है एंड इफ ही फेल्स टू मेक पेमेंट्स ऑन टाइम, ऑफ कोर्स बैंक गाड़ी ले जाती है। लाइकवाइज पीपल थिंक कि इफ कंट्रीज फेल टू रीपे देयर लोन्स, शायद ऐसा ही कुछ कंट्री के साथ भी होगा, यानी जिसका लोन नहीं चुकाया अब कंट्री उसका। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी क्रेडिटर टू कॉन्फिस्केट कंट्रीज डोमेस्टिक एसेट अनलेस द कंट्रीज गवर्नमेंट हैज मेड सच एन एग्रीमेंट विद द क्रेडिटर। तो क्या होता है जब किसी कंट्री के पास लोन रीपेमेंट के लिए फंड्स ना हो? इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लोन्स क्यों, कैसे और किससे लिए जाते हैं। यूजुअली कंट्रीज लोन किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लेती है जो एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे होता है, और उसकी रीपेमेंट्स सेट इंटरवल्स में करनी होती हैं। गवर्नमेंट लोन लेते वक्त ये देखती है कि इसकी रीपेमेंट कैसे और कहां से जनरेट होगी, और ये लोन इकोनॉमी पे क्या असर करेगा। ये लोन और इसकी सारी टर्म्स सिटिंग गवर्नमेंट सेट करती है। फिर चाहे ये गवर्नमेंट रहे या नई गवर्नमेंट आए, लोन की टर्म्स नहीं बदलती। गवर्नमेंट्स आर फोकस्ड मोर ऑन द फैक्ट कि इस लोन की टेन्योर तक बाकी एक्सपेंसेस प्लस लोन की रीपेमेंट्स कैसे और कहां से होंगी। ये टोटल एक्सपेंस मुल्क की इनकम से ज्यादा तो नहीं, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। और ऑफ कोर्स लोन देने वाले भी अपनी रकम की वापसी को यकीनी बनाने के लिए ड्यू डिलिजेंस करके ही लोन देते हैं। इतने डिटेल्ड प्रोसेस के बाद ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई कंट्री लोन की रीपेमेंट ना कर सके, अनलेस कि वहां लंबे अरसे से कोई कहर आ जाए या कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो जाए, या फिर जिस कंट्री ने लोन लिया है उसकी गवर्नमेंट की करप्शन की इंतहा हो। अब इमेजिन अ कंट्री इज नाउ ड्यू फॉर देयर लोन रीपेमेंट और उनके पास फंड्स नहीं है। इन दिस केस वो क्रेडिटर्स के साथ बैठ के रीनिगोशिएट करते हैं टू बेल आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। कोई भी हो, वर्ल्ड बैंक या IMF, वो किसी रिकवरी एजेंसी को तो आपके मुल्क भेजने से रहे वसूली के लिए। सो ऐसी सूरत में वो नंबर 1 गवर्नमेंट के साथ बैठ के उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रीडिजाइन करते हैं टू मेक श्योर कि मुल्क ज्यादा पैसे कमाए ताकि वो इनको लोन रीपे कर सके। ये यूजुअली सब्सिडीज खत्म करके, टैक्स बढ़ा के, ड्यूटीज बढ़ा के और कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ा के किया जाता है, जिससे अवाम को एक्सट्रीम महंगाई का सामना होता है, जिसके रिजल्ट में गुर्बत, बेरोजगारी बढ़ती है। इसकी रीसेंट एग्जांपल पाकिस्तान में बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल प्राइसेस कह सकते हैं। जहां दुनिया में ये कमोडिटीज सस्ती हो रही हैं, वहां पाकिस्तान में इसको महंगा करके बेचा जा रहा है। और नंबर 2 पे गवर्नमेंट उनको कोई ऐसा एसेट लीज कर देती है जिससे क्रेडिटर अपना पैसा रिकवर करता है। इसकी एग्जांपल श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है जो चाइना ने ले लिया। अब ये तो समझ आ गया कि कंट्री के साथ क्या होगा, बट लोग कैसे इफेक्ट होंगे? सिविलियंस पे सबसे बड़ा इफेक्ट एक्सट्रीम महंगाई पहला बॉम्ब है जो गवर्नमेंट और क्रेडिटर्स अवाम पे गिराते हैं। फिर मार्केट में करेंसी नोट डिवैल्यू हो जाता है, जिससे नोट्स की शॉर्टेज हो जाती है, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, और फिर हर कोई अपना पैसा निकालने बैंक पहुंच जाता है। यूजुअली बैंक डिपॉजिटर्स का सिर्फ 3 to 5% कैश ही रखते हैं, विच मीन्स बैंक के पास सबको देने के लिए इतना कैश नहीं होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट डेली विड्रॉल लिमिट को कम कर देती है, जैसे ग्रीस की गवर्नमेंट ने किया। उन्होंने डेली लिमिट कम करके सिर्फ 50 यूरोस कर दी थी, यानी अराउंड 4000 इंडियन रुपीस या 12,000 पाकिस्तान रुपीस। ऐसे कैश फ्लो रुकने से छोटे बिजनेसेस बंद होने का खतरा होगा और बैंक्स का बैंकरप्ट होने का खतरा होगा। और अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसके अकाउंट होल्डर सफर करेंगे, विच विल लीड टू अ फर्दर केओस। इस वक्त दुनिया में बहुत सी कंट्रीज डिफॉल्ट होने के करीब हैं, बट इन सब में सबसे ज्यादा खतरा एट द मोमेंट पाकिस्तान को है। किसी कंट्री का डिफॉल्ट करने पे कैसा बेल आउट पैकेज मिलता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि वो मुल्क क्रेडिटर्स का कितना फेवरेट है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ग्रीस और स्पेन 10 से ज्यादा बार डिफॉल्ट कर चुके हैं, बट जरूरी नहीं कि उनके साथ की गई नरमी अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज को भी अवेलेबल होगी। होपफुली इस वीडियो से काफी हद तक कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी, बट इफ यू वांट टू नो सम स्पेसिफिक डिटेल्स,
Do let us know. Share your views as well in the comments and we would love to talk about the most interesting ones in our future videos. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. And if you want us to make a video on your desired topic, do not hesitate and write it in the comments. So until next time, look after yourself and your loved ones. Adios.